हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2013 से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये पार्ट बी से आया क्वेश्चन है। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यू कैन बी ट्रांसफॉर्म टू डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फोर वी। मतलब हमें ये बताना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में किस वी के लिए ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो देखिए सॉल्यूशन हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन दी हुई है डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यू। इसे हम क्या लिख सकते हैं, यू टी। मतलब इसका क्या मतलब होता है, यू का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसी को वापस हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, यू टी इक्वल्स टू यू एक्स एक्स प्लस यू। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। इसे ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर सेकेंड हमारे पास इक्वेशन दी हुई है कि ये जो इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म होके ये इस इक्वेशन में बन रही है, डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं वी टी इक्वल टू वी एक्स एक्स। ठीक है, इसे फर्स्ट एंड इसे सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लिया। अब ऑप्शन से चेक करते हैं। देखो पार्ट बी से इक्वेशन है, अगर कोई भी एक ऑप्शन मिल जाए हमें करेक्ट तो हम बाकी को चेक नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है वी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी इंटू यू, तो यहाँ से देखो इसका हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तब पहले इसका होगा ई की पावर माइनस टी का वो आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी यू। मतलब ये यू इंटू वी वाले फॉर्मूले से कर देंगे। पहले यू का करेंगे वी को एज इट इज़, फिर यू को एज इट इज़ एंड वी का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से अगर देखें तो पहले ई की पावर माइनस टी का करेंगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू यू एंड फिर ई की पावर माइनस टी इसको एज इट इज़ रखेंगे और यू का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो वो आ जाएगा यू टी। अब यहाँ से ई की पावर माइनस टी को कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में यू टी माइनस यू ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू यू टी माइनस यू। ठीक है, इसे कंसिडर करते हैं इक्वेशन ए। अब इसी वी का, ये जो ऑप्शन फर्स्ट से हमने वी लिया है, इसी का क्या करेंगे टू टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो वी एक्स एक्स क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस टी, ये तो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहेगा और यू का हो जाएगा यू एक्स एक्स। अब यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से अगर यू एक्स एक्स मतलब डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी यू टी माइनस यू, ये यू इधर आ जाएगा माइनस में तो ये वैल्यू रख देंगे यू टी माइनस यू। अब देखो ये इक्वेशन ए और इसे इक्वेशन बी कंसिडर कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन सेम है ना, इसलिए ये जो वी है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से हमें क्या मिला, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी इक्वल है तो इससे ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पार्ट बी से क्वेश्चन आया है तो जब हमारे पास एक ऑप्शन करेक्ट मिल गया तो हम बाकी को चेक ही नहीं करेंगे। और वैसे आप करके देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ई की पावर माइनस टी है और यहाँ पे प्लस टी में है तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। इसी तरह से आप थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये पार्ट बी से क्वेश्चन है तो अगर एक ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है तो आपको बाकी के ऑप्शन चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट सी से क्वेश्चन है। If the initial value problem for partial differential equation del u upon del t plus del 2u upon del x square equal to 0 in condition है u x 0 equal to sin pi x has a solution of the form u x t equal to phi t sin pi x, then phi is always negative, always positive, an increasing function और अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। पार्ट सी से क्वेश्चन है तो अब हमें यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले हमारे पास ये जो फाइटी आता है वो किस टाइप से आता है, फिर उसके बारे में हम बताएंगे उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हम पहले फाइटी फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है डेल यू अपॉन डेल टी प्लस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड कंडीशन है यू एक्स 0 इक्वल टू साइन पाई एक्स एंड यू एक्स टी इक्वल टू है फाई टी साइन पाई एक्स। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो u है इसका पहले t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई है वो देखो डेल यू अपन डेल टी प्लस डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में u का डिफ्रेंशिएशन है और 2 टाइम्स क्या है x के रिस्पेक्ट में है। तो हम पहले इस u का ये जो सॉल्यूशन है इसका क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा फाई डैश टी, ये तो x है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा और यहाँ से आ जाएगी वैल्यू फाई डैश टी साइन पाई एक्स। फिर इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा फाई टी एज इट इज़ और साइन पाई एक्स का आ जाएगा कोस पाई एक्स एंड इंटू में पाई। फिर इसका सेकेंड टाइम करेंगे तो कोस का क्या होता है माइनस साइन होता है और एक पाई तो यहाँ पहले से है और यहाँ से वापस जो पाई होगा वो मल्टीप्लाई में आएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई टी पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स। ठीक है, अब इक्वेशन देखो ये डेल यू अपॉन डेल टी और ये डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे
ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, डेल यू अपन डेल टी प्लस डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फाइव डैश टी साइन पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर फाइव टी साइन पाई एक्स, ठीक है, इक्वल 0। यहाँ से साइन पाई एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा, साइन पाई एक्स इंटू में फाइव डैश टी माइनस पाई स्क्वायर फाइव टी इक्वल टू 0। यहाँ से दो कंडीशन होगी, या तो साइन पाई एक्स इक्वल टू 0 या फिर फाइव डैश टी माइनस पाई स्क्वायर फाइव टी इक्वल टू 0। अब हमें फाइव की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ये लेके चलते हैं, फाइव डैश टी माइनस पाई स्क्वायर फाइव टी इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे कैसे, मतलब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम फाइव डैश टी को देखें तो वो क्या है, डी फाइव अपॉन डी टी, और इसके इक्वल में है पाई स्क्वायर फाइव टी, तो हम फाइव वाली टर्म्स को साथ में रख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फिर, और वहाँ से हमारे पास फाइव की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये फाइव को तो इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और ये डी टी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, डी फाइव अपॉन फाइव इक्वल्स टू पाई स्क्वायर डी टी। इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log फाइव, कांस्टेंट इसके साथ में अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस log सी इक्वल्स टू यहाँ से dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो ये आ जाएगी वैल्यू पाई स्क्वायर टी। अब इसे हम लिख सकते हैं log फाइव सी इक्वल टू पाई स्क्वायर टी, एंड फाइव सी इक्वल टू आ गया ई की पावर पाई स्क्वायर टी। और यहाँ से अगर हम फाइव की वैल्यू देखें तो वो आ जाएगी ई की पावर पाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर पाई स्क्वायर टी अपॉन सी। ये सी जो है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब c तो देखो कांस्टेंट है, एंड e में यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू जो आएगी फाइव की वो ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है फाइव इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट में है नेगेटिव तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो थर्ड और फोर्थ में ये पूछा हुआ है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम जानते हैं ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं है, मतलब कुछ ग्राफ इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हमें फाइव क्या मिला है, ई की पावर पाई स्क्वायर टी, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पार्ट सी से आया क्वेश्चन है। लेट पी एक्स वाई बी अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, देन पी टू थ्री इक्वल्स, मतलब हमें क्या करना है, पहले इस ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद में x की जगह 2 एंड y की जगह 3, और वो जो मतलब हमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा उसमें x की जगह 2 एंड y की जगह 3 रखेंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो देखिए पहले सॉल्यूशन, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल जब हम सॉल्व करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स इसको तो डी कंसिडर करते हैं, एंड डेल अपॉन डेल वाई इसको हम डी डैश कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी डैश इंटू जेड, मतलब यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में जेड इक्वल्स टू टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी को तो एम लिखते हैं और डी डैश को 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, देन एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, फिर सी एफ कैसे आ जाएगा, फाइव वन वाई प्लस एक्स प्लस फाइव टू वाई माइनस एक्स, देन इसका पी आई क्या आ जाएगा, पी आई कैसे फाइंड करेंगे हम, 1 अपॉन ये वाली वैल्यू डी स्क्वायर माइनस डी डैश एंड इंटू में 2y माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर, एंड डी स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। और जब इसको इन्वर्स में लिखेंगे, मतलब इसकी पावर अगर माइनस में लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस डी डैश अपॉन डी स्क्वायर की पावर -1 एंड 2y माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन को ओपन कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस डी डैश अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 2 एंड सो ऑन। अब जितनी भी हाईएस्ट पावर की टर्म आएगी उनको नेगलेक्ट कर देंगे। अब देखो ये 2y माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट वाली पूरी वैल्यू के साथ, तब क्या आएगा हमारे पास, पहले ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगी, यही वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो पहले देखो जब 2y यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2y, तो इसको यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी डैश अपॉन डी स्क्वायर इंटू में है डी स्क्वायर, कुछ इस तरह से डी डैश अपॉन डी स्क्वायर इंटू में 2y, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, डी डैश का y के रिस्पेक्ट में इस वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 1 अपॉन डी स्क्वायर, इसका मतलब है 2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो x एंड सेकेंड टाइम एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यही वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब सेकेंड माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा, डी डैश का मतलब क्या होता है, सॉरी ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है ना,
तो जब माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो डी डैश का मतलब है वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो वो तो आ जाएगा यहाँ से 0। और फिर आगे हम इंटीग्रेशन भी करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू 0 या नहीं है, तो बाकी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। बाकी के आगे की हम टर्म्स को लिखेंगे नहीं, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2y, क्योंकि देखो यहाँ हाईएस्ट जितनी भी पावर थी उनकी टर्म को तो हमें लिखना ही नहीं है, तो बस हमारे पास यहाँ से वैल्यू सिर्फ 2y बचेगी और इसका 1/d²। इसका मतलब क्या होता है, इस वैल्यू का 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ y तो एज इट इज़ है कांस्टेंट रहेगा जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो फर्स्ट टाइम तो x होगा इंटीग्रेशन एंड सेकेंड टाइम x²/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x² इंटू वाई। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है p की वैल्यू, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिला है इसकी वैल्यू 2 एंड 3 पे, मतलब x की जगह 2 एंड y की जगह 3 रखना है। x की जगह 2 रखेंगे तो 2² इंटू वाई की जगह 3, तो ये 3। अब 2 की पावर 2 तो 4 एंड इंटू में 3, तो ये मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आ जाएगी 12। अब देखिए किस ऑप्शन में 12 है, थर्ड ऑप्शन में 12 है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पार्ट सी से आया क्वेश्चन है। लेट z इक्वल्स टू जेड एक्स वाई बी ए सॉल्यूशन ऑफ डेल z अपॉन डेल एक्स इंटू डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 1 पासिंग थ्रू 0 0 0 देन z 0 1 इज। ये बताना है ये जो z सॉल्यूशन मिलेगा इस इक्वेशन का, उसकी वैल्यू क्या होगी एट 0 एंड 1। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1, उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और इन पॉइंट्स में इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो कुछ इस फॉर्म में है, पी क्यू इक्वल्स टू 1, क्योंकि देखो यहाँ पे डेल z अपॉन डेल एक्स इसको p लिखते हैं और डेल z अपॉन डेल वाई को q लिखते हैं, तो पी क्यू इक्वल टू 1 इस फॉर्म में दी हुई है। एंड वी नो दैट अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो एफ पी क्यू इक्वल्स टू 0, सिर्फ p और q ही हो इक्वेशन में, देन उसके लिए जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब अगर हमारे पास जो भी इक्वेशन दी हुई हो उसमें सिर्फ p एंड q हो, मतलब एफ पी क्यू इक्वल टू 0 हो, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये इक्वेशन होती है z इक्वल टू ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी। इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, तो ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी ये इसका सॉल्यूशन होता है। एंड यहाँ पे डी पी इक्वल टू 0, इसी तरह से डी क्यू इक्वल टू 0 भी, या फिर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि उस कंडीशन में पी की जगह ए कंसिडर करते हैं एंड क्यू की जगह बी। हम पुट करेंगे पी की जगह ए एंड क्यू की जगह बी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू 1, क्योंकि पी क्यू इक्वल टू 1 है तो पी की जगह ए रखेंगे और क्यू की जगह बी रखेंगे, तो ए बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से मतलब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस है, तो ए बी इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से 1/a, तो ये सॉल्यूशन में रख देंगे। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो सॉल्यूशन में वैल्यू रखेंगे बी की ए एक्स प्लस बी वाई, बी की जगह 1/a वाई प्लस सी। ठीक है, अब हमारे पास ये दिया हुआ है पासिंग थ्रू 0 0 0, तो एट 0 0 0 यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 0 एंड z की जगह 0, ये तीनों अप्लाई करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 0। ये c की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में रख देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1/a इंटू वाई। अब इसका क्या करना होता है हमें, क्योंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका हमें करना होता है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू a। तो इसका हमें क्या करना है, a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो z का तो हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा x, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a का मतलब यहाँ से 1 आ जाएगा और x मल्टीप्लाई में माइनस 1/a का हो जाएगा माइनस 1/a²। देन यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1/a² इंटू वाई इक्वल टू 0, एंड यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी रूट y अपॉन एक्स। देन z की वैल्यू में वैल्यू रख देंगे a की वैल्यू, हमारे पास z है ये देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है a की वैल्यू रखनी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे a² x प्लस वाई अपॉन ए, एंड a की वैल्यूज अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ये a है तो a² क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो y अपॉन एक्स इंटू एक्स यहाँ से प्लस वाई एंड इन अपॉन में है रूट y अपॉन एक्स, क्योंकि अपॉन में a है तो ये वैल्यू रख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सॉल्व होकर वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू रूट एक्स वाई। अब ये है 2 इंटू रूट एक्स वाई, इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं हम रूट 4xy। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, रूट 4xy। अब इसकी वैल्यू हमें एट 0 1, मतलब x की जगह 0 एंड y की जगह 1, इस पे हमें ये वैल्यू बतानी है, तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो 0 रखते ये वैल्यू पूरी 0 ही हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें 0। अब जिस ऑप्शन में भी 0 है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और देखिए, ये पार्ट बी से आया क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, ABC continuous function defined on R2 and V1, V2, V3 be non-empty subsets of R square such that V1 union V2 union V3 equal to R2 and the partial differential equation, ये partial differential equation है, is elliptic in V1, parabolic in V2 and hyperbolic in V3।
देन ये बताना है V1 V2 V3 कैसे हैं, ओपन सेट है या फिर V1 V3 ओपन सेट है या V1 V2 ओपन सेट है या V2 V3 ओपन सेट है। मतलब V1 तो सेट है जिसमें इलिप्टिक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इस V1 में तो इलिप्टिक है, V2 में पैराबोलिक है एंड V3 में हाइपरबोलिक है। अब देखो हम इक्वेशन को इलिप्टिक, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक वो कैसे बताते हैं, s² माइनस 4RT, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तब तो बोलते हैं हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 में पैराबोलिक एंड लेस देन 0 में इलिप्टिक। ठीक है, और हमें ये बताना है कि V1 V2 V3 ओपन होंगे या इनमें से कौन कौन से सेट हैं जो ओपन होंगे। तो देखो अब ओपन और क्लोज को हम अगर सिंबल से डिफाइन करें, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, या फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर उनसे हम थोड़ा डिफाइन करें तो जब भी ये सिर्फ ये सिंबल सिंगल होता है कुछ इस तरह से, जैसे लेस देन क्या होता है, ये क्लोज नहीं होता। ठीक है, ये ओपन के लिए डिफाइन होता है, और अगर यहाँ पे इसमें साथ में इक्वल की कंडीशन लग जाए तो वो ओपन को, सॉरी क्लोज को डिफाइन करता है। एंड इसी तरह से लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल, ये तीनों सिंबल क्लोज को डिनोट करते हैं। तो अगर हम देखें V1 दिया हुआ है इलिप्टिक का सेट, ये देखो V1 है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इस V1 में इलिप्टिक है, सेकंड V2 में पैराबोलिक है एंड V3 में हाइपरबोलिक है। तो V1 में इलिप्टिक का मतलब s² माइनस 4RT इज लेस देन 0 एंड V2 में पैराबोलिक में कंडीशन होती है इक्वल टू 0 एंड V3 के लिए दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब उसमें होता है हाइपरबोलिक, तो हाइपरबोलिक के लिए s² माइनस 4RT इज ग्रेटर देन 0। अब ये बताना इनमें से ओपन कौन सा होगा। अब ये जो इक्वलिटी दी हुई है इक्वल्स टू, ये ओपन को डिनोट नहीं करती, इसलिए ये तो ओपन होगा नहीं V2 तो। अब ये ओपन को डिनोट कर रहा है और ये भी ओपन को डिनोट कर रहा है, फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि V1 और V3 जो सेट है वो ओपन सेट है। यहाँ से ये V1 एंड V3 ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे और इस तरह से ये बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे।